Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Umreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is indices and standard form. Chapter 4 Exercise 4B. The book is D3. Student, question number 5 करने से पहले आप एक चीज़ समझें. We know that this sign means square root. और इसके अंदर कोई भी नंबर जैसे a लिखा हुआ है तो स्क्वायर रूट ऑफ a मीन्स a रेज टू पावर 1/2. ये D1 में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1. सिमिलरली क्यूब रूट ऑफ a मीन्स a रेज टू पावर 1/3. इसी तरह इधर अगर जो भी पावर लिखी हुई होगी स्क्वायर रूट क्यूब, इसको हम पढ़ेंगे फिफ्थ रूट. स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बाद 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी नंबर होगा हमको उसको 4 नंबर होगा तो फोर्थ रूट, 5 नंबर है तो फिफ्थ रूट. फिफ्थ रूट ऑफ a मीन्स फॉर a रेज टू पावर 1/5. अब अगर इसमें a की कोई और पावर भी होती है, जैसे a की पावर 7 ले लें, a की पावर 7 स्क्वायर रूट, तो इट्स मीन a की पावर 7 और उसकी पावर 1/2. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a रेज टू पावर पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 7/2. तो अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम जर्नल में देखें कि a की पावर n है, m है, और उसका nth रूट है, यानी नंबर nth रूट मीन कि n कोई भी नंबर हो सकता है, m कोई भी पावर हो सकती है, तो nth रूट पढ़ते हैं इसको. a रेज टू पावर m और nth रूट मीन 1/n, तो a रेज टू पावर m/n हो जाएगा. अब स्टूडेंट, अगर हमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है जैसे 8/7, तो कहते हैं कि हम इसको क्या स्क्वायर रूट फॉर्म में लिख सकते हैं? यस. कैसे? जो न्यूमरेटर है वो पावर होती है 8 की, और 7 को हम लिख सकते हैं 1/7. सॉरी, आप ऐसे देखें, a की पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/7. 8/7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो वी कैन राइट a रेज टू पावर 8 1/7 और 1/7 मीन 7th रूट ऑफ a रेज टू पावर 8. 1/7 मीन 7th रूट ऑफ a रेज टू पावर 8. 196 is a square number of 14. 14 multiplied by 14 is equal to 14 square. तो स्क्वायर रूट मीन 1/2, 14 स्क्वायर 1/2, तो वी राइट इज इक्वल टू 14. सिमिलरली 125 इज़ अ क्यूब रूट लेना है इसका. 125 इज़ अ क्यूब नंबर ऑफ 5, तो वी राइट 5 क्यूब 1 रेज टू पावर 3, तो इज इक्वल टू 5. 32, if we take a prime factorization of 2, तो 2 रेज टू पावर 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 रेज टू पावर 5 1/2 रेज टू पावर 5 स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ फिफ्थ रूट 1/2 रेज टू पावर 5 और फिफ्थ रूट हमने इसका लेना है. तो 1 का फिफ्थ रूट क्या होता है? 1, और फिफ्थ रूट ऑफ 2 रेज टू पावर 5, तो वी कैन राइट 1/2 रेज टू पावर 5 1/5, तो 5 से कैंसिल हो गया, 1/2 आंसर. ये भी स्टूडेंट, अगर आपको स्क्वायर नंबर और क्यूब नंबर ना समझ आए तो आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लेकर इजीली इसका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट ले सकते हैं. क्लियर?
इसी तरह फोर्थ रूट ऑफ 16 लेना है, तो 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन ले लें। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 4 और 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन लें। 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 रेज़ टू पावर 4 और 1/4 फोर्थ रूट मीन 1/4, तो इट्स मीन 2 रेज़ टू पावर 4 की भी पावर 1/4 है और 3 रेज़ टू पावर 4 की पावर भी 1/4 है, तो इज़ इक्वल टू 2/3 आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना बताऊंगी। मैंने आपको बताया कि a रेज़ टू पावर m इंटू n, तो ये कौन सी फॉर्म होती है? रेडिकल फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? रेडिकल। ये स्क्वायर रूट मीन्स रेडिकल फॉर्म। और अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं a रेज़ टू पावर m ओवर n, तो ये पावर फॉर्म होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म and hence evaluate the result without the use of calculator. 81 power 1/2. 81 power 1/2 means square root of 81. तो 81 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है? 9 के। -27 1/3, तो मीन्स क्यूब रूट ऑफ -27। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर हमने D1 में ये भी बताया हुआ है कि नेगेटिव साइन का यानी -27 का स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल होता है, नॉट पॉसिबल। क्यूब रूट पॉसिबल होता है, तो इसको हम लिख देंगे माइनस क्यूब रूट किसके इक्वल होता है? -3 का क्यूब, -3 का क्यूब, तो इज़ इक्वल टू -3। अब स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि मैंने आपको बताया कि a रेज़ टू पावर m ओवर n, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? a रेज़ टू पावर n और a पावर m, ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं nth रूट a रेज़ टू पावर m, दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 पावर -1। अब पावर -1 है तो ये किस में चला जाएगा? रेसिप्रोकल में, तो 1 ओवर फोर्थ रूट ऑफ 16, और फोर्थ रूट ऑफ 16 की पावर 4 मीन्स 2 पावर 4, 2 पावर 4, तो पावर 4 और पावर और रूट पावर सेम हो जाए तो हम उसको लिख देते हैं 1/2 आंसर। 4 की पावर 1.5, 1.5 ओवर 10 डेसिमल से उसमें कन्वर्ट करेंगे तो 3/2, तो 4 पावर 3/2, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3। अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3 मीन्स कि 4 का हम क्या ले सकते हैं? स्क्वायर। 4 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर पावर 3 स्क्वायर रूट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 पावर 3। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा? 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये इसकी रेडिकल फॉर्म है, ये इसको सॉल्व है। इसमें कैसे करेंगे? देखें, इसमें 2 रेज़ टू पावर 6 है। 2 की पावर 2 कितनी दफ़ा हो गया? 3 टाइम्स। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है। जब हम इसकी पावर को ऐड करेंगे तो ये 6 टाइम्स बन जाएगा। तो इसमें से हमारे पास क्या चीज़ बाहर आई? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2,
तो इज़ इक्वल टू 8। यानी अगर कोई स्टूडेंट इस तरह होल पावर नहीं लेता स्क्वायर रूट 4 की, वो इस तरह करना चाहता है, तो इस तरह वो समझ ले कि 2 स्क्वायर पावर 3 मीन्स कि 2 स्क्वायर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्क्वायर रूट में से 2 स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा। क्लियर? एक्सरसाइज 4B क्वेश्चन नंबर 6 ई पार्ट। a रेज टू पावर -5/3, तो इट्स मीन के क्यूब रूट ऑफ 8 और उसकी पावर क्या ले लें, -5। तो वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म 1/, क्यूब रूट ऑफ 8 पावर 5। तो क्यूब रूट ऑफ 8 मीन्स 2। 8 का क्यूब रूट किसके इक्वल होता है, 2। 1/2 पावर 5, और 1/2 पावर 5 किसके इक्वल होता है, 1/32। आंसर। -1000 पावर 2/3, तो वी कैन राइट -1000 क्यूब रूट ऑफ -1000 पावर 2। तो क्यूब रूट ऑफ -1000 मीन्स -10 पावर 2 इज इक्वल टू 100। क्लियर? देखिए -1000 किसके इक्वल होता है, -10 मल्टीप्लाइड बाय -10 मल्टीप्लाइड बाय -10। तो ये किसकी पावर हो गई, -10 की पावर क्यूब, और उसका क्यूब रूट किसके इक्वल हो गया, -10 के। स्टूडेंट ये 1000 नहीं 100 है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, नॉट 1000। क्लियर? 4E क्वेश्चन नंबर 7। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेसिंग योर आंसर इज इंडेक्स फॉर्म। देखिए ये हमें रेडिकल फॉर्म दी हुई है, तो मैंने जो आपको बताया था कि इसकी पावर फॉर्म होती है उसको हम इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं। तो चेंज दिस क्वेश्चन इनटू इंडेक्स फॉर्म। क्वेश्चन 7A पार्ट। 4th रूट ऑफ a मीन्स a की पावर 1/4। क्यूब रूट ऑफ b स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर पावर 1/3, तो b पावर 2/3। 5th रूट ऑफ c मीन्स c पावर 1/5 और फिर पावर 4, तो इज इक्वल टू c 4/5। इसको हम कहते हैं इंडेक्स फॉर्म। सिमिलरली d और 1/d स्क्वायर 6th रूट ऑफ d। 6th रूट ऑफ d मीन्स 1/d रेज टू पावर 1/6, और ये जब डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाएगा तो d रेज टू पावर -1/6। सिमिलरली 1/8th रूट ऑफ e पावर 4। e पावर 4 का 8th रूट 1/8, ये सॉल्व हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 1/2। तो 1/e रेज टू पावर 1/2, और जब ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगा तो e रेज टू पावर -1/2। ये भी लिख सकते हैं, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं -e रेज टू पावर e रेज टू पावर -4/8। क्लियर? ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसको सॉल्व करके, और ये इसको डायरेक्ट है कि आप इसको ऐसे लिख दें। उसके बाद है इसको फिर सॉल्व कर लेना, -1/2। e रेज टू पावर f ओवर -5, तो 1/f रेज टू पावर 1/3 रेज टू पावर 5, तो इज इक्वल टू 1/f रेज टू पावर 5/3, और ये ऊपर न्यूमरेटर में जाकर हो जाएगा f -5/3। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।